गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग के लेके आई हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है ये। तभी हमें दिखाया जाता है एक जंगल है जहाँ पे एक हंटर हाउस है और जहाँ पे पुलिस कुछ मिला है। और हमें दिखाया जाता है काफी बारिश हो रही थी तभी वहाँ पे एक लड़की गिरी हुई मिलती है। और वो वहाँ पे एक लड़का आता है, वो उसे क्या ग्रिम रीपर सोच रही होती है और वो कहती है कि ओ मैं मर गई हूँ, अभी भी मैंने तो किसी को डेट भी नहीं किया। और कहती है मैं लकी हूँ कि मुझे एक हैंडसम ग्रिम रिपर्स मिला है और उसके तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है क्या तुम इसके बाद की लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगे, और उसके तरफ हाथ बढ़ाती है और टी हाउस में जाने के लिए भी कहती है। उसके बाद दिखाते हैं वो लड़का उससे फोटो उठा लेता है। उसके बाद हमें 6 महीने पहले की बात दिखाया जाता है। फ्रेंड या हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम ली हंग जो है, वो सिविल सर्वेंट में काम करती है। यहाँ पे नॉइज की वजह से काफी लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं तभी वहां पे आई होती है, लेकिन तभी वहां पे एक आदमी गिर के मर जाता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसके बाद हम प्रेजेंट में दिखाते हैं ये लॉ एंड हाई है और यहाँ पे ये हमारा जो है सी सी यून है जिसे बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है। वो ऐसे ही आँखें बंद करता है तो एक ब्लड जैसा हाथ, मरा हुआ आदमी का हाथ उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और धीरे-धीरे उसके गले तक आता है और उसके चेहरे पे ये क्या है यार, बहुत ही ज़्यादा ब्लड है और देखने में ही बहुत ही डरावना लगता है। और यहाँ पे वो कहता है प्लीज़ आज मत करो ऐसा, क्योंकि मैं आज काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ और मुझे कल काम है। तभी उसके फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है वो आता है और यहाँ पे पूछता है तुम किससे बात कर रही हो, तो कोई भी नहीं है। उसके बाद वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी से क्रश है। उसके बाद हम सुबह को देखते हैं कोर्ट पे जहाँ पे वो अपने क्लाइंट के लिए आया होता है, लेकिन उसकी जो आदमी था वो उसकी बीवी थी। उसे कहता है मुझे कुछ तुमसे पूछना है। उसके बाद उसे क्वेश्चन करने लगता है, कहता है कि तुम्हारा बेटे का कैंसर है, इसी वजह से तुमने हमने आदमी को मतलब अपने हस्बैंड को गिरने के लिए कहा था। उसके बाद कहता है कि उस जानबूझ के सेफ्टी बेल्ट भी उसने निकाल दिया था और इसी वजह से वहां से गिरने की वजह से उसकी डेथ होगी। और हमें देखा जाता है वो लोग केस जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो कि उनका बॉस था वो जिसे उसने बचाया था वो लड़कियों से बदतमीजी से बात कर रहा था। तभी यहाँ पे उस एक लड़का उसे इंटरप्ट करता है, तभी वो उसे मारता है। यहाँ पे जो है सीन्यू उसे बचा लेता है और तभी सीन्यू कहता है कि ये काफी गलत है और वो उसे ऑब्जेक्ट करता है इस बात को। हमारी जो मेन लीड हीरोइन है उसे देखते हैं जो कि सफाई कर रही होती है पोल्यूशन की, मतलब वो पोल्यूशन की वजह से। और तभी उसकी जो कलीग है वो कह रही होती है घर मतलब ऑफिस आके कि मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती। उसके बाद पता चलता है होंगजो को कि उसका ट्रांसफर हो गया है और ये देख के तो वो शॉक हो जाती है। और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गोंग है जो कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो कहती है मैं उसे अभी बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है वो इसी भूतिया हाउस पे, और वो वहां पे गया होता है और वो कुछ दिखता है और उसे कुछ आवाज आती है तो वो डर के मारे भाग रहा था, लेकिन उसके पैर फिसल के मर जाता है। और आज हंगजो का पहला दिन है न्यू हॉल में, न्यू हॉल मतलब सिटी हॉल में। और वहां पे आके वो गैंग को कहता है मैं उसके टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गलती से उसी के टीम में आ गई है, लेकिन उनकी मैनेजर चेंज हो गई है। फिर यहाँ पे हंगजो को काम दिया जाता है, लेकिन वो कहती है उनके साथ लंच करने के लिए, लेकिन वो लोग उसके साथ लंच नहीं जाते तो वो अकेले जाती है। तभी वो लंच कर रही होती है तो वहां पे एक हैंडसम सा लड़का जाता है बोल के, और कोई नहीं वो भी वहां पे काम करता है, वो मिस्टर नो है। और वो उसे जैसे ही उसकी तरफ देखने लगता है अपने सर नीचे कर देती है और यहाँ तो वो काफी फनी लग रही है, उसकी नाक पे खाना लग जाता है। हमें देखा जाता है सीनियो को जो कि जैसे ही आंखें बंद करता है वो ब्लडी हैंड उसके चेहरे पे आ जाता है और उसे सहलाने लगता है। वो कहता है मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए और तुम अभी जाओ, और तुम्हारा हाथ क्यों नहीं धोती, वो ऐसा ही बोल रहा होता है। लेकिन तभी उसका सिर चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं यहाँ पे एक मतलब एक आदमी आके वहाँ जो मतलब हंगजो के ऑफिस में हल्ला मचा रहा होता है उस हंटर हाउस के लिए। तभी वहाँ पे जो हंगजो है वो उन्हें कहते हैं कि मैं संभाल लूंगी। उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं वो दोनों, और काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। वो जैसे ही हंटर हाउस में अकेली जाती है वो देखती है कि
वो सारे छत से भी पानी टपक रहा है और वहाँ पे एक मूर्ति होती है जो उसके साथ बात करने लगती है, इसने लेट से तुम यहाँ पे क्यों आई? तभी देखती है हम जो किसी को वहाँ पे, और वो नीचे गिर जाती है और कोई नहीं बल्कि होती है तो सिन्यू है, लेकिन वो उसे भूत समझती है। सिन्यू उसे उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो देखता है कि उसकी आँखें खुलती है, वो उसे कहती है कि ये हैंडसम ग्रीन बस है और मैं तुम्हारे साथ टी हाउस जाना चाहती हूँ। उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन सिन्यू उसे एक तस्वीर उठाता है, तो वो सोचती है कि आजकल ग्रीन बस भी हैंडसम न्यू फ़ोन धरने लगे हैं। उसके बाद उसकी फ्रेंड आती है, उसे उठाती है, लेकिन वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो कहती है, क्या मैं ज़िंदा हूँ? मुझे लगा मैं मर गई हूँ। वो कहती है, तुम रेनकोट था तुम्हारे पास? तो कहती है, मैंने एक ग्रीन रिपर को देखा, लेकिन वो ऐसे सुन के तो डर के मारे वहाँ से भाग ही जाती है। उसके बाद हम सिन्यू को देखते हैं, जो कि वो एक शोक सभा में आया हुआ था, जहाँ की उसकी सारी फैमिली मेंबर भी आए हुए थे, उसके डैड भी यहाँ आए थे। तभी उसके जो एक अंकल हैं, वो कहते हैं कि मुझे ड्रिंक सर्व करो। जैसे वो सर्व करता है, उसके हाथ हिलने लगता है, तो ये सभी लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद उसके डैड पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? लेकिन वो नहीं बताता, लेकिन उसके हाथ से फ़ोन ही नीचे गिर जाता है और उसे आके एक लेडी उसे उठा के देती है। फ्रेंड ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है, और वो कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो कहती है, देखो मॉम, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो लग रही हो, लेकिन डैड को तुम्हारा ये मेकअप और ये ड्रेसेस पसंद नहीं आएगा संभल के। लेकिन उसके बाद हमें प्रेजेंट में देखते हैं, जो कि यहाँ पे ली होंग जो होती है, वो जाके हाँ, मतलब गोंग से बातें कर रही होती है। तो यहाँ पे गोंग कहते हैं, ये बात तुम संभालो, तुम जानोगे। उसके बाद वो ही गाँव में जाती है और बहुत सारे दादी लोग होते हैं वहाँ पे, उनसे बातें करने लगती है। लेकिन वो लोग बताते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और उनका बेटा तो पहले तो चेयरमैन है और उनका पोता जो है सीनियो, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लॉयर है। सीनियो को देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे होंग जो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाने लगती है, और जैसे ही वो एलिवेटर में जाती है, वो पीछे सीनियो को देखती है और वो डर जाती है, क्योंकि वो तो उसे जो ग्रीन रीपर ही समझ रही होती है ना। तो यहाँ पे सीनियो कहती है, मतलब सीनियो कहता है कि मैं तो पहले आया था। उसके बाद कहती है, प्लीज़ मत जाओ, मुझे लेके मत जाओ, मैं जाना नहीं चाहती। और तभी डोर ओपन होता है, तो कहती है, मुझे छोड़ो, मैं रास्ता में जाने लगा हूँ। तो भी पूछती है, क्या तुम आदमी हो? तो वो हाँ कहता है और वो उसी फ्लोर पे जाता है। तभी हाँ, जो उसे रिसेप्शन से पूछती है, तो ये बताती है कि वो ही जिसके साथ तुम आई, वो ही सीनू है। उसके बाद वो सीनू के पास जाती है, उसके बाद उससे बात करती है कि उसे तोड़ने के लिए उस घर को। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सीनू है, वो मना करता है, कहती है कि तुम वहीं पे थे तो तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, और तुमने हॉस्पिटल पे क्यों फ़ोन नहीं किया? तो कहता है, मुझे बेचना नहीं है और मैं क्यों फ़ोन करूँ? उसके बाद कहती है, यहाँ से जाओ कहने लगता है, लेकिन वो नहीं जाती। तो कहते हैं, क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो क्या तुम मेरे साथ टी हाउस जाना चाहती हो? तो ये सुन के तो वो शॉक हो जाती है टी हाउस। इसके बाद वो वहाँ से भागते ही बाहर आ जाती है। कहती, मुझे लगा मैं भीतर मन में ही बात कर रही थी, लेकिन मैंने उसे ज़ोर से बोल दिया था। ये सोच के ही वो अपने आप पे गुस्सा हो रही होती है। कहती, मैं पागल हो गई हूँ। उसके बाद हमें क्या देखते हैं, हमें नौ को देखते हैं, जो कि वो एक प्रोटेक्ट पे आ रहा होता है। तभी वहाँ पे मतलब होंगजू वहाँ से जा रही होती है, उसे देख के ही खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और शीनू कुछ देख के, मतलब होंगजू कुछ देख के भागती हुई जाती है, और वो क्या, ओ ये तो नो के ऊपर कोई पानी मार रहा होता है, और वो आगे आ जाती है और वहाँ से चली आती है। तभी वो आके गोंग से बात करती है, लेकिन गोंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे बहुत ही ज़्यादा सुना ही देता है। हमें क्या देखते हैं, ये और कोई नहीं बल्कि शिन्यो की करंट गर्लफ्रेंड है, और उसके साथ वो खाना खाने के लिए आया हुआ था। हमें देखा जाता है होंगजू को, जो कि बहुत ही ज़्यादा शिन्यो पे गुस्सा है, क्योंकि उसने मना कर दिया था। तभी वो घर जा रही होती है, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एलिवेटर का, वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे नो होता है। यहाँ पे वो पता कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? और उसके बाद वो कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो बताता है, अगर वो एसिड होता तो तुमने आगे क्यों आ गई? तो कहती है, मेरा चेहरा तो खराब हो जाता ना। तो वो कहता है, देखो फिर से तुम ऐसा मत करना, कहने लगता है। और जैसे वहाँ से जा रहा होता है, तभी हम जो उससे पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ? तो वो कहता है, तुम्हारे चेहरे से पता चला। वो तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे वो अपने क्रश से ऐसे बात सुनना तो कोई भी खुश हो जाएगा। हमें सीनियो को दिखाते हैं, वो अजीब-सा सपना देख रहा होता है और वहाँ पे वो डर ही जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ऑफ़िस आता है, उसके ऑफ़िस के आते ही वो किसे देखता है, मतलब हंगजू को देखता है, जो कि उसके पास आई थी। और यहाँ पे वो कहता है, मैंने मना किया था, फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो? लेकिन यहाँ पे सुनाने लगता है। तभी हंगजू वहाँ पे उसे बताती है कि
मैं उसे डिमोलिश के लिए बात करने के लिए आई हूँ। उसके बाद कहता है तुम्हारी दादी मतलब उसकी दादी का नंबर माँगता है, वो कहाँ है? मैं उनसे बात करूँगी, ऐसे कहने लगता है। लेकिन वो कहता है नहीं मैं नहीं बताने वाला। वो कहती है प्लीज़ बता दो। उसके बाद वो कहती है कि मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती और मैं अकेले मतलब घर पे खाना तो अकेले खाती हूँ और ऑफ़िस में अकेला नहीं खाना चाहती। ये काम कर दूँगी तो मेरे साथ वो लोग डिनर पे चलेंगे, ऐसे बोलने लगती है। तो सिन्यू मान ही जाता है और प्लीज़ प्लीज़ भी कहती है वो। रिक्वेस्ट करने के बाद सिन्यू वो नंबर दे देता है, मतलब वो हॉस्पिटल का नंबर देता है जहाँ पे वो रहती हैं और मतलब उसकी दादी शायद दादी हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो आ गई है दादी के पास मिलने के लिए और वहाँ पे जैसे ही उसे वो दादी देखती है उसे कुछ याद आता है दादी को और वो सिन्यू को फ़ोन लगाती है होंगजू और कहती है वो मान गई हैं और तोड़ने के लिए मान गई हैं। ये सुन के तो सिन्यू शॉक ही हो जाता है, क्यों कहती है मैंने रिकॉर्डिंग किया है और मैं तुम्हें वो वीडियो भेजती हूँ और तो वीडियो भी भेज देती है जहाँ पे उसकी दादी ने उसे कहा होता है कि तोड़ने के लिए। देख के तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद वो खुद मिलने आ जाता है और वो जैसे ही मिलने आता है कहता है कि आप मुझे पहचानती हो? तो उसकी दादी तो पहले कहती है हनी कह देती है। ये सुन के तो वो कहता है देखो इनका तो अमनेशिया अभी भी नहीं गया है, वैसे सोचता है। उसके बाद वो बताती है कि मैं तो जोक कर रही थी सिन्यू। उसके बाद वो पास आता है और कहता है अरे बेवकूफ़ तुम यहाँ कभी-कभी तो मुझसे मिलने आ जाया करो। तभी वो कहता है कि उस सिविल सर्वेंट ने आपको क्या कह के डराया जो आप राज़ी हो गई, ऐसा कहने लगती है। दादी उसके पास आती है और उससे पास आते हुए कहती है देखो तुमने ही उसे मारा है, ऐसे कहने लगती है और जो तुम्हारे चेहरे पे वो ब्लड वाला हाथ आता है वो और किसी का नहीं बस उसी लड़की का है और कहते हैं कि जो एक बॉक्स है, उस बॉक्स की ओनर वापस आ गई है। तो होंगजू को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और वहीं पे आई हुई थी और यहाँ पे सिन्यू लोग भी आए हुए हैं और कुछ वो लोग कुछ करने वाले हैं और ये दोनों पास खड़े थे और जैसे वो उसके पास जा रहा होता है, वो खुश हो जाती है, लेकिन वो उसके पास नहीं बल्कि किसी और के मतलब पुजारी लोगों का वेट कर रहा था। तभी पुजारी लोग वहाँ आते हैं, सारे पूजा करते हैं और जो वापस आ जाती है, वो तो इस वजह से खुश थी क्योंकि उसने पूरा कर दिया, लेकिन उसके जो टीम मेंबर थे वो लोग अकेले ही पार्टी करने चले गए हैं। होंगजू जब कॉल करती है वो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं वो लोग साथ नहीं हैं, लेकिन वो साथ होते हैं और ये सुन के तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा ही ना। उसके बाद हमें सियोन को दिखते हैं जो कि वो वुडन बॉक्स को देखता है और उसे बाहर निकालता है, जिसने दादी ने कहा था कि वो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगा और जब वो ओनर मिल जाएगी और ये उसने दादी ने कहा होता है और उसने कहा होता है कि उसे देने के लिए मतलब होंगजू को बॉक्स को देने के लिए कहा होता है दादी ने। होंगजू को देखते हैं जो कि उसे भूख लग रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी टीम मेंबर को पियक्कड़ होते हुए आते देखती है और वो छुप जाती है और उन दोनों को जाने का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और रो रही होती है तो पीछे से सिन्यू आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम रो रही हो? तुम यहाँ पे रुकोगी या मेरे साथ चलोगी? मतलब उसके साथ चलने के लिए कहता है, तो यहाँ पे वो उसकी तरफ देखती है। उसने वो क्योंकि उसने किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा ना, शायद इसी वज़ह से। उसके बाद वो उसे देखती है और सिन्यू से हाथ बढ़ाता है और यहीं पे जो ये एपिसोड है खत्म हो जाता है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।